हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को दिखाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। और जिन जिन अध्यायों को हटा दिया गया है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अध्यायों को हटाए गए टॉपिकों को ब्लूप्रिंट में नहीं रखा गया है। तो मैंने आप लोगों को प्रबोध के बुक में बता दिया थी कि कौन कौन से अध्याय को हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लूप्रिंट है, इससे भी आप देख सकते हो कि जो अध्याय मैंने हटाया है वही अध्याय ये भी बता रहा है ना। और मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि इन इन अध्यायों को नहीं पढ़ना है। तो ये ब्लूप्रिंट भी स्पष्ट कर रहा है। तो देखो, समुच्चय को आपको पढ़ना है। ठीक है, समुच्चय समुच्चय से प्रश्न जो है कितने अंक के आने वाले हैं। देखो, टोटल जो है ये तीनों मिला के एक इकाई बन रहा है। समुच्चय, संबंध तथा फलन और त्रिकोणमिति फलन तीनों मिला के एक इकाई बन रहा है। अगर आप प्रबोध के बुक में देखते हो तो ये 4 अध्याय है। समुच्चय एक अध्याय, संबंध दूसरा अध्याय, तीसरा फलन और चौथा त्रिकोणमिति फलन है। इसके बाद 5वां से लेके डायरेक्ट प्रबोध के बुक में 11वां अध्याय तक, 11 अध्याय तक की उसे हटा दिया गया है। तो अभी आप लोगों के पास नया जो बुक होगा वो आ चुका होगा, है ना। तो नया रहे या पुराना रहे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको उन अध्यायों को हटा देना है। अगर आपके पास पुराना बुक है तब की बात कर रहा हूँ, है ना, तब की बात कर रहा हूँ। पुराना बुक में आपको हटा देना है। पुराना बुक ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ अभी भी नए बुक के मुकाबले। नया बुक में क्या है, बस इन अध्यायों को हटाएगा और थोड़ा सा जमा के दे दिया जाएगा, जिससे कुछ प्रश्न आगे पीछे होगा। लेकिन पुराना बुक जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हर साल जो है वो ब्लूप्रिंट चेंज करने लगा सरकार नहीं, जो शिक्षा मंडल है। क्योंकि अब एमपी में भी बीजेपी की सत्ता है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सत्ता है। तो एमपी बोर्ड में क्या करते हैं, हर साल ब्लूप्रिंट चेंज होता है, हर साल। तो हर साल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू कर दिया होगा, है ना। क्योंकि बीजेपी की दोनों जगह शासन है, तो हो सकता है ये नियम लागू कर दिया होगा। इसलिए पुराना बुक जो है वो मान रहेगा। आप हर साल नया बुक खरीदते रहोगे तो कोई मतलब नहीं। बस करेंगे क्या कि हाँ, इस बार इस इन इन टॉपिकों से एक अध्याय हटा देते हैं, 2 अध्याय, 3 अध्याय, इस तरीके से हटाते चलेंगे। अब हर साल आप नया बुक तो नहीं खरीद सकते, तो पुराना बुक जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पुराना बुक मेरे पास है, तो पुराना बुक के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इन इन अध्यायों को छोड़ देना है। तो चलो अब ब्लूप्रिंट देखो। समुच्चय वाले जो टॉपिक हैं, इससे आपको 1 अंक 1 प्रश्न, 3 अंक 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न। ठीक है। इसके बाद देखो, संबंध और फलन। संबंध फलन से 1 अंक के 2 प्रश्न, क्योंकि ये 2 अध्याय बन रहा है प्रबोध में, तो दोनों अध्याय से 1 अंक के आ जाएगा। और फिर 3 अंक के प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। फिर त्रिकोणमिति फलन से 1 प्रश्न 1 नंबर के, और 3 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न। फिर सम्मिश्र संख्या, ये अध्याय 11 है प्रबोध के बुक में। अगर आप इस अध्याय को देखते हो तो ये अध्याय 11 है। अध्याय 11, यहाँ से 2 प्रश्न 1 अंक के आएगा। एक तो सम्मिश्र संख्या है और एक प्रश्न द्विघात समीकरण, मतलब दोनों एक ही अध्याय, अलग अलग नहीं है। फिर एक प्रश्न 2 अंक के देखने को मिलेगा, एक प्रश्न 5 अंक के। ठीक। अब इसके बाद देखो, रैखिक असमीकाएँ, अध्याय 12 है ये। तो रैखिक नहीं, अध्याय 12 नहीं, अध्याय कौन सा है, 13 है। सम्मिश्र संख्या अध्याय 12 था और ये अध्याय 13 था प्रबोध में। तो यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से एक प्रश्न 1 अंक के और एक प्रश्न 2 अंक के। फिर क्रमचय संचय में देखो, तो क्रमचय संचय जो है प्रबोध की बुक में दोनों अलग अलग अध्याय हैं। तो अलग अलग अध्याय के हिसाब से यहाँ पे मेरे बुक में मतलब अलग अलग अध्याय, लेकिन दोनों अध्यायों से मिला के 4 अंक के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर द्विपद प्रमेय है। द्विपद प्रमेय अलग अध्याय है ना प्रबोध में। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको 1 अंक और 2 अंक के देखने को मिलेगा, कुल 3 अंक के आएगा। फिर अनुक्रम तथा श्रेणी से 1 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। सरल रेखाएं 1 अंक, 3 अंक, बस 1 अंक और 3 अंक के। ठीक है। इसके बाद है देखो, शंकु से। शंकु से सिर्फ 4 अंक के प्रश्न। त्रिकोणमिति त्रिविमी ज्यामिति का परिचय 1 अंक, 3 अंक के प्रश्न। फिर सीमा एवं अवकलज, है ना, यहाँ से इन दोनों अध्यायों को मिलाकर आपको 1 अंक, 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न। फिर सांख्यिकी से 2 प्रश्न 1 अंक का, 1 प्रश्न 4 अंक का। फिर प्रायिकता से आपको देखने को मिलेगा 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक के 1 प्रश्न, मतलब 1, 2, 3 अंक के 1 प्रश्न आपको प्रायिकता से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक गणितीय विवेचन है, इनको आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 23 है प्रबोध में, इनको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये ब्लूप्रिंट है। तो कहाँ कहाँ से
कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक पेपर में, ये ब्लूप्रिंट बता रहा है। और आपका जो प्रश्न पत्र का पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। तो आपको इसी आधार से पढ़ना है। अगर आपके पास पुराना बुक है, नया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नया जो है मार्केट में आ चुका है, पुराना बुक जो है वो रिप्लेस होने के लिए चला गया है। अब ये जो प्रबोध और नवोध वाले हैं उनको नया टॉपिक मिल जाएगा हर साल के लिए, कि हर साल सिलेबस चेंज करो, और इसी तरीके से हम लोग नया नया बुक छापते रहेंगे। और जो बुक का प्राइस रहेगा वो तो महंगा ही रहेगा, है ना। 600 650 रुपये तक के जाता है, 500 550, तो उसी प्राइस में ये लोग आपको बेचेंगे, तो उनको बेनिफिट होते जाएगा। इस वजह से बुक जो है, हो सकता है गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो, तो बार बार बुक जो है उसके सिलेबस को, पैटर्न को चेंज करते रह सकता है, जैसे कि एमपी बोर्ड में हर साल करता है।